Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to our monthly current affairs discussion. आज के डिस्कशन में हम लोग अगस्त महीने की अगर हम बात करें, इससे जुड़ा हुआ जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उससे जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ताकि आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो भी चल रहा है उसमें इसका मदद हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम लोग फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक इसका इन्फॉर्मेशन आता रहे। तो पहला सवाल ये है कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन डे की अगर हम बात करें, इस बार वही है कि हर साल 28 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। और इस साल का जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थीम को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस तरीके की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम डिजिटल मीडिया, टेक्नोलॉजी ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इसका ये थीम है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। बस इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा, द डेट एंड द थीम। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, who became the youngest and most intense female para swimmers to cross the English Channel? Who became the youngest and most intense female para swimmer to cross the English Channel? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक छोटा सा पैसेज है जिसको हम लोग इंग्लिश चैनल कहते हैं। उसको स्विम करके बहुत सारे अलग अलग लोगों का रिकॉर्ड उन लोगों ने क्या सेट किया है। तो एक पैरा स्विमर है। ठीक है, पैरा स्विमर्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली काफ़ी रॉन्ग वर्ड है, जिसका हम लोग बोलते हैं पैरालाइज्ड या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह जो होते हैं ना, उनका हम लोग बोलते हैं पर्सन विद स्पेशल नीड्स। तो उनके उस कैटेगरी के एक व्यक्ति है जिसका नाम है GRI। उन्होंने बहुत तेज़ी से इस इंग्लिश चैनल को स्विम किया था। ठीक है, तो इन्होंने एक नया जो है आपका नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, एंड शी इज़ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बाई क्रॉसिंग द 34 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम एबॉट्स क्लिफ इन इंग्लैंड टू पॉइंट डी ला खुर्थेड्यूने इन फ्रांस। तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक आपका पैसेज है जिसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इसका विड्थ कितना है? 34 किलोमीटर है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो चुका है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, who won the V. Venkaiah Epigraphy Prize for 2024? तो आपको एस रामाचंद्रन, के सुब्रमण्यम, आर श्रीनिवासन, वी वेदाचलम, तो आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा वी वेदाचलम। तो आपको याद रखना है कि वी वेंकैया एपिग्राफी प्राइज फॉर 2024 किसको मिला है। ठीक है, और ये किस लिए दिया जाता है? एपिग्राफी related to your literature and all. So he has written over 25 books on subjects such as epigraphy, numismatics, temple art, religion, etc. ठीक है, तो ये आपका किसके अंडर में दिया जाता है? क्यों ये अवार्ड का नाम ऐसा क्यों है? इन मेमोरी ऑफ वी वेंकैया, द फर्स्ट चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्राफी? आपको ये भी पूछा जा सकता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेडल डिड मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह विन इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसमें जो शूटिंग इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये नाम दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कैटेगरी में?
10 मीटर एयर राइफल में। क्या क्या नाम है? मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह। मनु भाकर को सिंगल्स में भी एक ब्रॉन्ज मिला है और ये डबल्स में भी ब्रॉन्ज मिला है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का अगर आपको पूछे ओलंपिक्स कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, which branch of the Indian Armed Forces has launched Subhida software version 1.0 to enhance training protocols and ensure consistency across its platforms? तो ये क्या है? आपका नाम है सुविधा सॉफ्टवेयर, सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0। ठीक है, ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए लाया गया है। ये टेक्नोलॉजी कौन से कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए, कौन सा आर्म फोर्सेस के, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये मैरीटाइम स्फीयर में टेक्नोलॉजी का एमलगमेशन, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ये लाया गया है ताकि यूनिफॉर्मिटी लाया जाए अक्रॉस ऑल ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। जो भी आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑल ओवर इंडिया जितने भी अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, सबके बीच में क्या हो पाए? आपका यूनिफॉर्मिटी इंश्योर कर दिया जाए। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट। ठीक है, which state assembly adopted a resolution against delimitation, one nation one election move and NEET? Which state assembly adopted a resolution against delimitation, one nation one election move and NEET? तो ये अलग अलग आपका क्या है इनिशिएटिव है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटका के गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको क्या नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ है। क्योंकि कर्नाटका में आपको पता होगा अभी सिद्धरामैया की सरकार है, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकार है और सेंटर में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। तो ये नेचुरली बनता है कि अगर बीजेपी के सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है तो उसका विरोध करेगा जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले सरकार है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन अभी आपने इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है कि इसके ऊपर एक कमेटी बिठाया गया था, इस कमेटी का हेड कौन था ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसका हेड कौन है इसका आप कमेंट करिए, इस कमेटी के चेयरमैन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया स्टैंड एट इन द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024? तो 54th जो आपका फिजिक्स ओलंपियाड हुआ उसमें इंडिया का रैंक क्या था? 1 2 3 4। इट वॉज इंडिया वॉज रैंक्ड एट 4th। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? इस्फहान ईरान में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फिजिक्स ओलंपियाड जो 2024 का ये कहाँ पर हुआ था? इस्फहान ईरान में। ठीक है, इस्फहान ईरान। फ्रॉम 21 जुलाई टू 29 जुलाई 2024 इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था विथ 5 पार्टिसिपेंट एंड वॉन 2 गोल्ड्स एंड 3 सिल्वर मेडल्स। ठीक है, 3 सिल्वर मेडल्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। द गोल्ड मेडल्स वेंट टू रिदम केडिया रायपुर, वेद लाहौती इंदौर, वाइल द सिल्वर मेडल्स वर ओन बाय आकाश राज सहाय। तो ये अलग अलग नाम है, इतना डिटेलिंग में आपको नहीं याद रखना है। आपको जानना है इंडिया का रैंक कितना था फिजिक्स ओलंपियाड में और ये कहाँ पर हुआ था, बस। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2024 विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो ये ऑलरेडी डेट पार हो चुका है। ठीक है, तो इट वाज ऑन August 1st। ठीक है, August 1st को सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, ब्रिज द यहाँ पर क्या है? ब्रिज द केयर गैप, एवरीवन हैज द राइट टू एक्सेस कैंसर केयर। तो ये थीम था और हर साल ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ठीक है, आएगा, याद रहेगा, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल आफ्टर जय शाह? तो एसीसी होता है, अब जैसा हम इंडिया लेवल पे बीसीसीआई होता है और एशिया लेवल पे होता है एसीसी। अब जय शाह जो है, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है।
तो इसके बाद कौन बनेगा ACC का जो आपका प्रेसिडेंट है, इट विल बी मोहसिन नकवी, ठीक है। वो भाई साहब जो है ये PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। ही विल बी द हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। जय शाह अभी क्या बन गया है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन चुका है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका दुबई में, जो आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ who has been appointed as the next CMD of Eastern Coalfields Limited? संजय कुमार, अनिल कुमार, राजेश सिंह और सतीश झा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सतीश झा, ठीक है। सतीश झा वुड बी द करेक्ट आंसर। सो सतीश झा हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ CMD, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Who has taken over as the managing director of National Housing Bank? NHB का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। इट्स करेक्ट आंसर वुड बी संजय शुक्ला, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है ये संजय शुक्ला है। और बस इतना आपको याद रखना है, बस नाम याद रखना है, NHB का चेयरमैन है ये, बढ़िया है। बस इतना ही याद रखना है, इसके बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। Who has been appointed as the new chairman of UPSC? प्रीति सुदन, जयंती पटनायक, ममता शर्मा और विभा आडवाणी। तो इसके पहले जो आपका UPSC का चेयरमैन था उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिसका नाम है प्रीति सुदन, ठीक है। प्रीति सुदन जो है एक 1983 बैच के IAS ऑफिसर है, ठीक है। और मनोज सोनी इसके पहले थे, उन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन टेनिस आफ्टर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सोमदेव देववर्मन, ऋतुजा भोसले। सो इट इज रोहन बोपन्ना। इन्होंने टेनिस में बहुत लंबे समय तक ही हैड ए वेरी लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस करियर। और ये पेरिस 2024 की अगर हम बात करें, इसमें ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ही सेड कि अब हो गया, बहुत हो गया, महंगाई की मार, अब हम करते हैं रिटायर, है ना। चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14। Ashwini Ponappa has announced her retirement from which sport after the Paris 2024 Olympics? अश्विनी पोनाप्पा कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, बैडमिंटन, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन एस अश्विनी पोनाप्पा गॉट इमोशनल आफ्टर हर परफॉर्मेंस एट द पेरिस ओलंपिक्स। उनके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं और ओलंपिक्स नहीं खेलूंगी। तो आपको क्या याद रखना है कि अश्विन पोनाप्पा कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था, बैडमिंटन, ये आपको पूछा जा सकता है। Which tiger reserve has installed a wind turbine for power generation? ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। विंड टर्बाइन लगाया गया है पावर जनरेशन के लिए, वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर, है ना। तो काफी नया कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ पर है, पेरियर टाइगर रिजर्व। पेरियर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। इट इज इन केरला। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16। Which startup has become a unicorn with fresh funding of $120 million from Westbridge Capital? तो यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी का जो आपका मार्केट वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन का होता है, $1 बिलियन का होता है, तब हम उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो रैपिडो ने अपना क्या किया है, फंडिंग उठाया है और इनको $120 मिलियन का फंडिंग मिला है। उसके बाद इसका मार्केट जो वैल्यूएशन हो गया है $1 बिलियन का हो गया है। एंड $1 बिलियन मतलब यूनिकॉर्न, ठीक है, बढ़िया है। यूनिकॉर्न का डेफिनेशन भी आपको पूछा जा सकता है। Who inaugurated the State Museum Conference on Yugin Bharat Museum at Bharat Mandapam, New Delhi? तो स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन यूगिन भारत म्यूजियम, ये जो आपका इवेंट है, इसको किसने इनॉग्रेट किया था, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये क्या है, आपका कल्चर मिनिस्टर है, ठीक है।
ही इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। इन्होंने इस इवेंट को क्या किया था, आपका इनॉग्रेट किया था। तो युग युगिन भारत मतलब क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग इंडिया, एवरलास्टिंग इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसने लॉन्च किया था, ये लिखिए था गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बढ़िया है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 18, Who has been appointed as the first women Director General Medical Services of Army? Lieutenant General Kanchan Chaudhary, Lieutenant General Padma Naidu Bhattacharya, Lieutenant General Sadhana Saxena Nair, Lieutenant General Rashmi Shukla। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है, इन्होंने क्या किया है, शी बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर आर्मी। ठीक है, सो शी बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। बेहतरीन। स्वप्निल कोसाले विन्स थर्ड ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग। स्वप्निल कोसाले won India's फर्स्ट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट? तो ये कौन से इवेंट में इनको मिला है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ठीक है, 50 मीटर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन ए मेडल इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Who has been appointed as Additional Secretary, Ministry of Steel after the retirement of Nagendra Nath Sinha? Ajit Mohanty, Rao Ahuja, Chandralal Das, Sanjay Sinha. So the correct answer is C, which is Chandralal Das. ठीक है, रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, नागेंद्र नाथ सिन्हा की अगर हम बात करें, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ नागेंद्र नाथ सिन्हा, चंद्रलाल दास हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। बस ये नाम याद रखना है, चंद्रलाल दास, क्योंकि इस तरह के नाम आपको पूछते हैं एग्जाम्स में। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय जोमेटो टू कैप्चर इट्स गोइंग आउट मार्केट? डिस्ट्रिक्ट, जोमेटो गो, जोमेटो लाइव, ब्लिंकिट नियो। सो इनका नाम है डिस्ट्रिक्ट। इस ऐप का नाम ही है आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच ब्रिंग्स टुगेदर सर्विसेज सच एज डाइनिंग, मूवीज, स्पोर्ट्स टिकट्स, लाइव शोज, शॉपिंग, स्टेकेशंस। इस तरह, मतलब स्टेकेशंस क्या होता है, स्टे एंड वेकेशन, स्टे प्लस वेकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेकेशन। तो इस पे हम लोग क्या देखते हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट नाम के ऐप में अवेलेबल होगा। ठीक है, बढ़िया है। Which ministry launched version 4.0 of the price monitoring system mobile app? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Commerce and Industry। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? So the correct answer would be C, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। इन्होंने क्या किया है, 4.0 मतलब फोर्थ अपडेशन दिया है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के जो मोबाइल ऐप है, पीएमएस मोबाइल ऐप है, उसका 4th वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त को किया जाता है। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली इनके द्वारा क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब नाम के जो आपका संस्था है, संस्था एज इन जो आपका जिसने पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशनाइज कर दिया है टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को हर किसी के लिए एक्सेस कर दिया है, उसको लॉन्च किया था टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। और उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए 1 अगस्त को
WWW डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पूछा जा सकता है हु डेवलप्ड WWW, तो योर करेक्ट आंसर वुड बी टिम बर्नर्स-ली. Which bank has launched RuPay credit card with UPI and NCMC functionalities? RBL, ICICI Bank, HDFC Bank और Axis Bank. So it is RBL Bank. ठीक है, इन्होंने क्या किया है? RBL बैंक ने रुपे कार्ड के साथ मिलके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विथ UPI एंड NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के नाम से. ठीक है, एक ऐसा कार्ड जो आपका मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसको बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. ठीक है, बेहतरीन. Which Indian cricketer died at the age of 71 after a long battle with cancer? अंशुमन गायकवाड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ. सो बाकी ऑप्शंस के यहाँ पर इसलिए ऐड करना पड़ा कि ऑप्शंस लगाना पड़ता है, बट लेट्स प्रे दैट बाकी लोगों का नाम जो यहाँ पर है दे स्टे सेफ एंड साउंड. बट द करेक्ट आंसर इज अंशुमन गायकवाड़. ही वॉज एन इंडियन क्रिकेटर. ठीक है, तो यस, चलिए इतना याद रखना है. आपको अगर पूछे, ये पूछ सकते हैं कि अंशुमन गायकवाड़ कौन से स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो इट इज क्रिकेट. ठीक है. Which famous personality was conferred with an honorary doctorate by IIT खड़गपुर? तो इट मेक्स सेंस, सुंदर पिचाई उनका एलुमनाई है, वहाँ के एलुमनाई है, तो उनको ऑनररी डॉक्टरेट का उपाधि दे दिया गया है. ठीक है, बेहतरीन. Which country chaired the G20 talks that resulted in an agreement to effectively tax the super rich? कि जो आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच लोग हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? टैक्स लगाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए. और इसके ऊपर एक मीटिंग हो रहा था G20 का, उस मीटिंग का हेड कौन कर रहा था? इट वाज ब्राज़ील. ठीक है, और सारे कंट्रीज ने ये एग्री किया है, यस, सुपर रिच को टैक्स लगाना चाहिए. ठीक है, और ये ब्राज़ीलियन फाइनेंस मिनिस्टर फर्नांडो हद्दाद, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ है. बढ़िया है. What is the name of the proposed think tank based on Niti Aayog that has been announced by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel? एक नया आपका क्या होगा? थिंक टैंक होगा. ठीक है, किसके तरह? नीति आयोग के तरह गुजरात में होगा, जिसका नाम होगा ग्रिट. क्या है? गुजरात राज्य ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट. नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, ग्रिड उसी लाइन पे बनाया जा रहा है, ग्रिड. बढ़िया है. Which state assembly passed a bill to impose cess on mined minerals? जो भी आपका ओर के अंदर से मिनरल को माइन किया जाएगा, उसके ऊपर अलग से सेस लगाया जाएगा. मतलब टैक्स तो लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर भी अलग से सेस लगाया जाएगा. ठीक है, सेस क्या होता है? जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए, जैसे हेल्थ टेस्ट सेस होता है, उसके बाद रोड सेस होता है, इस तरीके से. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? झारखंड लगाया है, ये आपका माइंड मिनरल्स के ऊपर सेस लगा रहा है. ठीक है, माइंड मिनरल्स के ऊपर सेस लगा रहा है. झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस बिल 2024 which recognizes the state's power to levy tax on mineral rights as per the Supreme Court's July 25 verdict. The bill introduced by माइनिंग मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर. तो इन्होंने ये बिल लाया कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा इफ यू आर माइनिंग मिनरल. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. Which state launched the Goyam Vinayamuli Wij Yevajan campaign to promote solar power adoption? नाम देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है. गोयम विनामुल्ले
विनामूल्य विजयवायन कैंपेन। ओ माय गॉड, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर गलत लिखा है, मैं आपको राइट लिख देता हूँ। इसका है आपका गोएम विनामूल्य विजयवान, ठीक है, इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? गोवा ने लॉन्च किया है, ठीक है। प्रमोद सावंत, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किस लाइन पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक और स्कीम लाया गया था, सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। उसी स्कीम के लाइन पे हम लोग देखते हैं ये नया स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। बढ़िया है। When is नेशनल वाटरमेलन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका डेट याद रखिएगा, जनवरी 1, जुलाई 15, दिसंबर 25 और अगस्त 3। द करेक्ट आंसर इज अगस्त 3। सो नेशनल वाटरमेलन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? इन द यूनाइटेड स्टेट्स, टू रिकॉग्नाइज रिफ्रेशिंग एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द वाटरमेलन, ठीक है। तो ये इंडिया की बात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स की, ओके। सो व्हेन इज नेशनल वाटरमेलन डे सेलिब्रेटेड? अगर ये आपको पूछे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस थिंग। यूएस क्यों लिखा है पता नहीं, यहाँ पर कुछ तो गलत है इधर। चलिए, इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, Which city has been named a World Crafts City by the World Crafts Council, making it the 4th city in India to receive this honor? जयपुर, मुंबई, वाराणसी और श्रीनगर। करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। यहाँ पर आपका क्राफ्ट्स क्या होता है? हस्तशिल्प, हाथ से बनाया जाने वाला अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राफ्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी यहाँ पर बनाया गया है। The recognition is given by the World Crafts Council and is part of the UNESCO Creative City Network (UCCN), ठीक है, for crafts and folk arts, ठीक है। आ रहा है समझ में? किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के द्वारा, मतलब उसके अंडर में आता है। और ये दिया गया है WCC के द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा ये बनाया जाता है। चलिए, Who inaugurated the 32nd International Conference of Agricultural Economics? International Conference of Agricultural Economists, ठीक है। It was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ये on 3rd अगस्त 2024 के यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, बढ़िया है। Where will the new X-band Doppler weather radar be installed by December 2025? एक नए तरीके की रेडर है, सिस्टम है जिसका नाम है X-band Doppler weather radar। ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ये लाहौल स्पीति में लगाया जाएगा। ये क्या है? टू इम्प्रूव द कंट्रीज मेटीरियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम लोग का जो मेटीरियोलॉजी है, ठीक है, जो हमें वेदर के बारे में बताता है, उसके बारे में हमें और एडवांस इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट चीज़ें पता चले, उसके लेकर X-band डॉपलर वेदर राडार यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। ओके, हु इज इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक बॉक्सिंग रेफरी एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो कबिलन साई अशोक, ये है लेफ्टिनेंट कॉलोनल रहे हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट आर्मी लेफ्टिनेंट कॉलोनल कबिलन साई अशोक हैज बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी फॉर बॉक्सिंग एट पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है। ही इज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब ये याद नहीं रखना है, बस आपको नाम याद रखना है कि इंडिया से कौन था, यंगेस्ट था कबिलन साई अशोक, ठीक है, बॉक्सिंग में रेफरी बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36,
Group captain and Prasad Balakrishnan Nair have been selected as the prime and backup mission pilots for the Axiom 4 mission to the International Space Station. दो लोगों को सेलेक्ट किया गया है Axiom 4 मिशन में, ठीक है, और ये मिशन कहाँ पर लिया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया जाएगा। तो एक नाम है आपका प्रशांत बालाकृष्णन नायर, दूसरा नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर आर चूजन फॉर द अपकमिंग दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सियम 4 मिशन। ये यूएसए और इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय यूएसए एंड इंडिया, ओके। Who has taken over as the director of ICAR Central Marine Fisheries Research Institute recently? ICAR CMFRI जो है, ठीक है, ये इसका जो वो बनाया गया है, डायरेक्टर किसको बनाया गया है, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पहले क्या था, मेरीन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट डिवीजन में काम किए हैं, ठीक है। तो यस, इसके अलावा भी ही वॉज ए सीनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट एट सार्क ढाका में भी इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। ग्रिंसन जॉर्ज, ठीक है। और इसका जो CMFRI है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट इज़ इन कोची केरला, कोची केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the lead singer of the band Aerosmith, which has recently announced early retirement from touring? Joe Perry, Steven Tyler, Brad Whitford, Tom Hamilton. कौन है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज स्टीवन टाइलर। मुझे भी नहीं पता है, अगर आप लोग गाना सुनते हो आप लोगों को पता होगा, एरोस्मिथ का गाना अगर आपने सुना होगा, ठीक है। एक फेयरवेल टूर होने वाला था जिसका नाम था पीस आउट, लेकिन लैरिंग्स इंजरी, गले में तकलीफ होने की वजह से ही हैड टू लिव आउट ऑफ दिस थिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय NIT कैलिकट फॉर डेटा मैनेजमेंट? निवर्तन, निवाहिका, नविका, निहारिका, ठीक है। इसका अगर हम आपको बोले कि एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है NIT कैलिकट के द्वारा, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट के लिए, उसका नाम क्या है, नेम इज निवाहिका, इट इज निवाहिका, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, किसके द्वारा, NIT कैलिकट के द्वारा, नाम क्या है, निवाहिका, दैट्स इट। Eminent Indian classical dancer Yamini Krishnamurti passed away recently at the age of 83. In which year did she receive the Padma Vibhushan? तो आपको देखिए कैसा सवाल पूछ सकता है कि यमिनी कृष्णमूर्ति शी रिसीव्ड पद्म विभूषण, कौन से ईयर में मिला ये नहीं पूछेगा, आपको ये पूछ सकते कौन से आपका फील्ड से जुड़ा हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा क्लासिकल डांसर, वैसे इनको 2016 में मिला था, ठीक है। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। नाम क्या है, यमिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो यहाँ से आगे की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको देखिए, देखने के बाद आपको रट्टा नहीं लगाना है, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा, सो दैट व्हेन एवर यू सी द ऑप्शंस यू विल बी बेटर प्लेस्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ ये हम करेक्ट आंसर है। सो तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।